नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की वजह भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। क्योंकि इन 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है ये बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहीं अखिलेश यादव के लिए जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह की जीत हासिल की उसको दोहराने का सवाल बन गया है। कहीं ऐसा ना लगे कि लोकसभा में जो जीत मिली वो सिर्फ तुक्का था। तो उस तुक्के की जो बात हो रही है उसको तोड़ने के लिए अगर इन 10 विधानसभा सीटों पर भी समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये एक तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि यूपी में जो है लहर वो समाजवादी पार्टी की चल रही है। और इन 10 सीटों में अगर समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें भी जीतती है तो भी काफ़ी हद तक ये माना जाएगा कि मुकाबले में समाजवादी पार्टी ही है बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी के लिए ये चुनाव मान और प्रतिष्ठा का है, इसलिए क्योंकि जिस अयोध्या में बीजेपी को हार मिली वो अभी तक पच नहीं पाई है। और यही वजह है कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें मिल्कीपुर और कटहरी, ये जो 2 सीट हैं, इसके चुनाव प्रभारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इसकी गारंटी, इन दोनों सीटों पर जीतने की गारंटी योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। इसके अलावा जो एक और फूलपुर की सीट है वहाँ पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ले रखी है। और आप देख ही रहे होंगे बीते कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच ट्विटर पर जो सियासी जंग छिड़ी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। तो इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और कहें तुरुप का इक्का फेंका है। वो ये कि जिस पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा उसी फॉर्मूले के आधार पर उन्होंने 10 में से 6 जो सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है उसमें अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। और जो सबसे अहम सीटें हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, एक उनमें है मिल्कीपुर, एक है कटहरी और एक है फूलपुर। इसके अलावा अखिलेश यादव की भी जो सीट थी जो खाली हुई है करहल, वो भी चर्चा का विषय है। लेकिन अगर इन 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए। और जिनको चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है वो नाम भी काफ़ी बड़े हैं। मिल्कीपुर से चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या में जीत दिलाई थी समाजवादी पार्टी को। वहीं कटहरी जो विधानसभा सीट है लालजी वर्मा वाली, वहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं शिवपाल यादव। और जो फूलपुर की सीट है वहाँ प्रभारी बनाए गए हैं इंद्रजीत सरोज। तो 3 सीटों में 2 पर दलित कार्ड खेला है अखिलेश यादव ने। पासी बिरादरी के दोनों नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया है और उन पर जीत दिलाने की गारंटी है। उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि आप यहाँ जीत दिलाएं। इन 3 सीटों की चर्चा इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही क्योंकि जो ये 3 सीटें हैं इनमें से 2 सीटें जो हैं मिल्कीपुर और कटहरी, इन पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को जीत दिलाने की गारंटी ले रखी है। इन दोनों सीटों पर योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जो फूलपुर की सीट है वहाँ डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके कंधों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। तो इन्हीं को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने 3 लोगों को मैदान में उतारा है, जिसमें एक खुद चाचा शिवपाल यादव हैं जिनके जिम्मे कटहरी की सीट है, और अवधेश प्रसाद पासी के हवाले कर दी गई है मिल्कीपुर, और इंद्रजीत सरोज के हवाले कर दी गई है फूलपुर की सीट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ लड़ाई होने वाली है इन 3 सीटों पर। इसके अलावा 3 और सीटों पर चुनाव प्रभारी अखिलेश यादव ने नियुक्त किए हैं। तो आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि जो 6 विधानसभा सीटें हैं इन पर अखिलेश यादव ने किस किस को चुनाव प्रभारी बनाया है। तो कटहरी से चाचा शिवपाल यादव हैं, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद हैं,
और मजवा से वीरेंद्र सिंह हैं, करहल पर चंद्रदेव यादव हैं, फूलपुर पर इंद्रजीत सरोज हैं, सीसामऊ पर राजेंद्र कुमार को प्रभारी बनाया गया है। अभी 4 सीटें और बाकी हैं जिन पर चुनाव प्रभारियों का ऐलान कुछ समय बाद किया जाएगा। और जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने इन सीटों में करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ में जीत दर्ज की थी, और जो मजवा सीट थी या निषाद पार्टी और फूलपुर में बीजेपी को जीत मिली थी। और जिन 4 सीटों पर अभी नहीं नियुक्त किए गए हैं उनमें संभल की कुंदरकी है, बिजनौर की मीरापुर है, अलीगढ़ की खैर है और गाजियाबाद की सदर सीट है। अगर कुंदरकी की सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 सीटों पर 2022 में बीजेपी का कब्जा रहा था। कुल मिलाकर ये जो उपचुनाव की लड़ाई है यूपी में 10 सीटों पर, ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है इसे 2027 का सेमीफाइनल समझा जा रहा है। और इतनी बड़ी तादाद पर इससे पहले उपचुनाव हुआ नहीं। उपचुनाव पहले भी हुए, हालांकि कभी 1 सीट पर, 2 सीट पर, 3 सीट पर, लेकिन इस बार 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जो 9 विधायक हैं वो पहुंच गए हैं लोकसभा, और एक जो विधायक सपा के हैं इरफान सोलंकी, उनको सज़ा हो गई थी, इसके चलते वहाँ चुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और ये 10 सीटें बीजेपी और समाजवादी के लिए अब एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, ख़ास तौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो नतीजा लोकसभा चुनाव में यूपी में हुआ, जैसा उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी शिकस्त झेलनी पड़ेगी, जिसके चलते केंद्र में भी जो एनडीए की सरकार है बीजेपी की नेतृत्व वाली, वो डगमगाई हुई है, बैसाखी पर है। अब उनको अलायंस की बातों को भी मानना पड़ रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सिर चढ़कर बोल रहे हैं। हालांकि अभी तक वो उतना प्रेशर बना नहीं पाए हैं जितना वो बना सकते हैं, कई मांगों को वो पूरा करा सकते हैं। खैर, ये तो बात की बात है। और वहीं अखिलेश यादव भी इस बीच कहते रहे हैं कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, 1 या 2 साल से ज़्यादा टिकेगी नहीं। तो सब मौके की तलाश में है। फ़िलहाल ये थी उपचुनाव की बात जो मैंने आपको बताई। 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने जोरदार चुनाव प्रभारी बनाए हैं जो पूरी तरह से टक्कर देने में सक्षम हैं। और अवधेश प्रसाद पर अखिलेश यादव का यकीन और भरोसा दिन दूना बढ़ता जा रहा है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा में अधिष्ठाता मंडल का उनको सदस्य भी बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी दी थी, और अब उनको एक और जिम्मेदारी दी गई है। तो अवधेश प्रसाद भी अखिलेश की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। तो देखना होगा कि इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि ये चुनाव बड़ा ज़ोरदार होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।